नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारी भारतीय सेना इस वक्त पूरी दुनिया में अपना दमखम दिखा रही है। आज के इस हाई स्पीड एक्सप्लेनर में हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे टॉप और इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज का एक स्ट्रेटेजिक डीप डाइव करेंगे। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ नॉर्मल ड्रिल्स नहीं है, ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब कहानी इस एक बड़े सवाल से शुरू होती है। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारी सेना एक ही साल के अंदर अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसी अलग अलग महाशक्तियों के साथ पूरी दुनिया में ट्रेनिंग कर रही है? मतलब सोचकर देखिए, ये एक ऐसा कमाल का स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है ना, जहां एक तरफ वेस्टर्न पावर्स हैं तो दूसरी तरफ हमारे पुराने भरोसेमंद साथी। इसीलिए आज के इस डीप डाइव को हमने एकदम फास्ट पेस्ड और एक्शन पैक्ड रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये हाई स्पीड ब्रेकडाउन। इसमें हम उन टॉप मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और आपके नॉलेज दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अपना पूरा ध्यान यहीं बनाए रखिएगा क्योंकि डेटा बहुत तेजी से आने वाला है, एकदम फ्लैश की तरह। फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे ग्लोबल डिफेंस स्टेज और एक्सरसाइजेस की कैटेगरीज की। उसके बाद हम देखेंगे हैवी वेट बायलैटरल्स और मैसिव मल्टीलैटरल अलायंसेज। फिर होगा हमारा एक क्विक फ्लैश रिवीजन और एंड में देखेंगे द स्ट्रेटेजिक टेक अवे। तो चलिए, सेक्शन 1, द ग्लोबल डिफेंस स्टेज एंड कैटेगराइजिंग एक्सरसाइजेस। सबसे पहले इसके बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। अब एक मिलिट्री एक्सरसाइज आखिर होती क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये ऐसे ट्रेनिंग ऑपरेशंस होते हैं जहां बिना किसी असली जंग के सेनाएं अपनी टैक्टिक्स को टेस्ट करती है, वो आपस में कोऑर्डिनेशन सुधारती हैं और अपनी डिफेंस रेडीनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। इसका असली मकसद किसी पर हमला करना नहीं, बल्कि हमेशा तैयार रहना और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। और हाँ, इन ऑपरेशंस को मेनली 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है बायलैटरल, जहां सिर्फ 2 देशों की सेनाएं हिस्सा लेती है, इससे उनकी आपसी पार्टनरशिप काफी मजबूत होती है। और दूसरा है मल्टीलैटरल, जहां 3 या उससे ज्यादा देश एक साथ आते हैं। यहाँ सारा फोकस बड़े स्केल पर ग्लोबल कोऑर्डिनेशन और विशाल अलायंसेस बनाने पर होता है, बिल्कुल एक बड़ी टीम की तरह। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, की बायलैटरल पार्टनरशिप्स, द हैवीवेट्स। चलिए देखते हैं कि दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं। जरा इस लिस्ट पे नजर डालिए। अमेरिका के साथ हम करते हैं युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रायम्फ। रूस के साथ हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंद्रा। फ्रांस के साथ हवा में गरुड़ और समंदर में वरुण। और यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वॉरियर। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के साथ मिलकर बनाई गई सॉलिड रणनीतियां हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन ड्रिल्स का स्केल कितना बड़ा होता है, तो बस इस एक नंबर को देखिए, 600। 2024 के युद्ध अभ्यास में दोनों तरफ से 600 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। राजस्थान की तपती धूप में यूएस के एडवांस्ड हिमार्स और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का हेवी इस्तेमाल हुआ था। ये कोई छोटी मोटी ड्रिल नहीं थी, बल्कि एक मैसिव कॉम्बैट सिमुलेशन था। हाल ही की खबरों पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि हमारे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम्स आज पूरी तरह से तैयार किए जा रहे हैं। और पता है, असली दुनिया में ऐसी ट्रेनिंग और इंडिजिनस डिप्लॉयमेंट्स का सीधा असर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ता है। हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज, हर एक नया सिस्टम हमारे देश को बाहरी खतरों से बचाने की एक प्रैक्टिकल तैयारी है। और समंदर में होने वाली वरुण 2025 एक्सरसाइज की तो क्या ही बात करें। सच कहूं तो ये किसी एक्शन मूवी के सीन से कम नहीं थी। भारत का आईएनएस विक्रांत और फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों एक साथ ऑपरेट कर रहे थे। सोचिए, फ्रेंच राफेल एम और इंडियन मिग 29K के बीच आसमान में जबरदस्त डॉग फाइट्स हुई और गहरे समंदर में सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स। ये हाईटेक नेवल इंटरऑपरेबिलिटी का एक बेहद शानदार एग्जाम्पल है। महाशक्तियों के बाद हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगातार ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच एक बहुत ही गहरा बॉन्ड तैयार करती है। इसके 19वें एडिशन में जंगल वॉरफेयर और हिमालय के पहाड़ों में काउंटर टेररिज्म पर बहुत फोकस किया गया और इसमें AI इनेबल्ड सर्वेलेंस का भी यूज हुआ। दोनों देशों के मिलिट्री DGMOs ने मिलकर एक ट्री ऑफ फ्रेंडशिप भी लगाया, जो इस रिश्ते की कल्चरल गहराई को दिखाता है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, मैसिव मल्टीलैटरल अलायंसेज। अब वक्त आ गया है कैनवस को थोड़ा और बड़ा करने का
और ग्लोबल स्केल पर ऑपरेशंस देखने का। ये अलायंसेस कितनी बड़ी हैं, इसका अंदाज़ा आप इस नंबर 29 से लगा सकते हैं। हवाई में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम रिमपैक 2024 था, उसमें पूरे 29 देशों ने एक साथ हिस्सा लिया था। समंदर के इस सबसे विशाल युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना का शामिल होना हमारी बढ़ती हुई ग्लोबल रीच का एक पक्का सबूत है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ मालाबार एक्सरसाइज है, जिसमें क्वाड देश यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज ग्वाम में एक साथ आती हैं। ये इंडो पैसिफिक में हमारे मैरीटाइम डोमिनेंस को दिखाता है। और दूसरी तरफ है तरंग शक्ति, जिसे सीधे भारत ने होस्ट किया। ये 11 देशों की एक एयर एक्सरसाइज थी, जो हमारी एरियल सुप्रीमेसी और डिप्लोमेटिक ताकत को साफ साफ दर्शाती है। अब आता है सेक्शन 4, क्विक फ्लैश रिविजन, एकदम सिनेमैटिक और फास्ट पेस्ड मोड में। चलिए इन सारी जानकारियों को जल्दी से समराइज करते हैं। रेडी? चलिए अपनी मेमोरी को थोड़ा जॉग करते हैं। सबसे पहले युद्ध अभ्यास। इसका सीधा कनेक्शन किसके साथ है? जी हाँ, यूएसए यानी कि यूएस। अपनी स्पीड बनाए रखते हैं। दूसरा है इंदिरा एक्सरसाइज। इंदिरा का मतलब ही है इंडिया और रशिया का जोरदार जॉइंट एक्शन। तीसरा, हवा में गरुड़ और समंदर में वरुण। इन दोनों ही एक्सरसाइजेस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? फ्रांस। और आखिर में हिमालय के पहाड़ों में होने वाली सूर्य किरण एक्सरसाइज, जिसका मतलब है भारत और नेपाल की अटूट दोस्ती। इस तेजी से किए गए रिवीजन को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। फाइनली हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, द स्ट्रेटेजिक टेकअवे। आखिर इतना वक्त, इतना पैसा और इतनी एनर्जी इन सब में क्यों लगाई जा रही है? देखिए, इन ऑपरेशंस का असली लक्ष्य सिर्फ ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि दुनिया भर की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। नए हथियारों को किसी बंद कमरे के सिमुलेशन में नहीं, बल्कि असली और मुश्किल माहौल में टेस्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डिफेंस डिप्लोमेसी को इतना मजबूत करना ताकि किसी भी ग्लोबल क्राइसिस के समय एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कायम रखा जा सके। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक विशाल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। भारत का डिफेंस फुटप्रिंट आज अलास्का की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों और गुआम तक फैल चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आने वाले दशक में ग्लोबल सिक्योरिटी को आखिर कौन सा स्ट्रेटेजिक अलायंस सबसे ज्यादा डिफाइन करेगा? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा और इस जियोपॉलिटिकल दुनिया को लगातार एक्सप्लोर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।